नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का चंदोला क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात जो की थी वो की थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, है ना। और आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर का नहीं, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बल्कि आने वाले 2-3 चैप्टर्स के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। और आज हम लोग जो बनाना सीखेंगे वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है उस बारे में बाद में बात करते हैं, बट पहले मैं आपको ये समझा दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ना तो सिर्फ आपके लिए इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये सेम अकाउंट आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में भी बनाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा, हर एक बड़े कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही करोगे। ये आपको इनिशियली सबसे पहले जो है वो वहां पे बनाना होगा। तो बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका वो अकाउंट है जहां पे आपकी कोई भी एसेट्स और कोई भी लायबिलिटीज अगर चेंज होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमेशा सेम थोड़ा रहती है आपकी एसेट और लायबिलिटीज। पिछले साल मेरे पास 10,000 रुपए की मशीन थी, हो सकता है इस बार मैं और खरीद दूं, या हो सकता है जो पुरानी मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन और लग जाए तो कम हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करता है कि आपके एसेट और लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आए हैं। आपकी एसेट और लायबिलिटीज कितने रुपए की चेंज हुई है, पहले आपकी एसेट और लायबिलिटीज कितने की थी और आज आपकी एसेट और लायबिलिटीज कितने की हुई है। तो वो जो चेंज आता है उन दोनों एसेट और लायबिलिटीज के बीच में, उसको आप यहां पे रिकॉर्ड करते हो। ध्यान रखिएगा, मैंने बात किया चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट और लायबिलिटीज को जो है उसको आप यहां पे दिखाते हो चेंज का मतलब आप क्या समझते हो? चेंज का मतलब है या तो एसेट और लायबिलिटीज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, और या तो एसेट और लायबिलिटीज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। यही होगा चेंज। या तो आपकी एसेट और लायबिलिटी जो है ये इंक्रीज हो जाएंगी और या तो आपकी एसेट और लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगी। कुछ तो और नहीं होगा ना चेंज होने में, चेंज यही तो होता है। या तो एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में अब बढ़ जाएगी। पहले सपोज करो मेरे पास एक मशीनरी थी जिसकी पहले जो वैल्यू थी वो 10,000 रुपए की थी, ठीक है। और अब रिवाइज होने के बाद जो नई वैल्यू है उसकी वो हो गई 15,000 रुपए, यानी मैंने 5,000 रुपए की और खरीदी है। तो मेरी मशीनरी में कितने का चेंज आया, 5,000 रुपए का, बढ़ गई 5,000 रुपए। या तो ये बढ़ेगी और या तो हो सकता है कि इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाए, ये 8,000 रुपए की हो गई, ठीक है। तो ये एसेट और यहां पे एसेट हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आपके जो चेंजेस आएंगे एसेट और लायबिलिटीज में उसी तरीके से आएंगे, या तो हमारी एसेट और लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी या तो घट जाएंगी। कुछ और तो नहीं आता है चेंज में तो यही होता है। तो अब यानी आपको ये दिखाना है कि एसेट बढ़ रही है तो कहां, एसेट घट रही है तो कहां, लायबिलिटीज बढ़ रही है तो कहां, लायबिलिटीज घट रही है तो कहां। इस चीज को आप यहां पे शो करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लेना है कि अगर आपकी एसेट, मैंने बोला ना या तो एसेट बढ़ेगी या तो एसेट घटेगी। तो अगर आपकी एसेट बढ़ रही है तो आप यहां क्रेडिट साइड में शो करोगे उसको बाय इंक्रीज इन एसेट्स। अगर कोई एसेट आपकी बढ़ रही है तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में शो करोगे, ध्यान रखिएगा। और ठीक उल्टा, अगर एसेट हमारी घट रही है टू डिक्रीज इन एसेट्स। अगर आपकी एसेट्स घट रही हैं तो आप उसको डेबिट में शो करोगे। ध्यान दीजिएगा, एसेट्स अगर आपकी इंक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट में, डिक्रीज हो रही हैं तो डेबिट में शो करोगे। ऐसे ही लायबिलिटीज, ठीक इसका उल्टा होता है लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो उनको हम डेबिट में शो करते हैं। तो अगर लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटीज अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको आप यहां शो करते हो, ठीक है। और कोई लायबिलिटीज अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो उसको आप यहां पे शो करते हो बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ये परफॉर्मा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपकी एसेट बढ़ रही हैं तो क्रेडिट, घट रही हैं तो डेबिट। लायबिलिटीज के टाइम पे उल्टा, अगर बढ़ रही हैं तो डेबिट में आएंगी और घट रही हैं तो
क्रेडिट में आएंगी और चेंज होने वाली वैल्यू आती है। मैंने आपको बताया कि ये मशीनरी पहले 10,000 रुपए का था, बाद में 8,000 का हो गया, तो कितने का चेंज आया? 2,000 रुपए। उस चेंज को रिकॉर्ड करते हैं आप रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटीज, कि क्या चेंज आ रहा है आपकी एसेट और लायबिलिटीज में, उस चेंज को रिकॉर्ड करता है, तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन कह रहे हैं। ओके, इसके अलावा कई बार कोई एसेट ऐसी होती है जो अनरिकॉर्डेड होती है। अब व्हाट डू मीन बाय अनरिकॉर्डेड? अनरिकॉर्डेड यानी पहले मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया या मुझे ध्यान नहीं रहा उसको रिकॉर्ड करना। कोई एसेट थी मेरे पास एक मोटर व्हीकल थी जो मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा था, बिजनेस में ही मैंने दे रखी थी, पर मैं उसको लिखना भूल गया, अपने बिजनेस की जो बैलेंस शीट है उसमें मैंने उसको रिकॉर्ड करना भूल गया। तो रिकॉर्ड करना भूल गया तो वो क्या है? अनरिकॉर्डेड है। तो अब आप उसको रिकॉर्ड जरूर करोगे, तो वो हमारे पास होती है अनरिकॉर्डेड एसेट। तो ऐसी एसेट को कहां रिकॉर्ड करते हो? जहां एसेट बढ़ रही होती है उस साइड पे, क्योंकि अनरिकॉर्डेड थी पहले, एक तरीके से उसकी वैल्यू जीरो ही समझो, मोटर व्हीकल थी नहीं पहले, अब वो मोटर व्हीकल अचानक से 1 लाख रुपए की आ गई मेरे पास, तो बढ़ गई ना एसेट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगी तो उनको इंक्रीज इन एसेट वाली साइड में ही दिखाते हो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। रिकॉर्डेड एसेट, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट अगर आपके पास होगी तो उसको आप यहां रिकॉर्ड करोगे। और ठीक उल्टा, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, कोई लायबिलिटीज है, मैंने किसी का पैसा देना था, मैं भूल गया उसको रिकॉर्ड करना, अभी अचानक से ध्यान आया कि यार पैसा देना था, तो दैट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, तो उसको आप यहां डेबिट में शो करते हो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा कोई रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आप पे करते हो या रिवैल्यूएशन के लिए कुछ भी खर्चा वगैरह आप पे करते हो, तो उसको भी आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो वो आपके पास डेबिट साइड में आ जाएगा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के नाम पे, कि आप जब रिवैल्यूएशन को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए कुछ खर्चा आपने पे किया। फिलहाल मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, आगे बढ़ेंगे। तो अब आपने क्या करना है भाई, ये हो गया आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज, ये दोनों ही चीजें हम लोगों ने यहां पे रिकॉर्ड कर लिया। फाइनल चीज क्या है? आंसर निकालना है। आंसर क्या होगा आपको फिर ये देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो उस साइड का टोटल आप नीचे दोनों साइड लिखते हैं, जैसे कि हम लेजर में करते ही हैं, और फिर आप यहां रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड बड़ा है तो हमारे लिए होगा प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो हमारे लिए होगा प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको आप यहां बाहर लिख देंगे। और ये ध्यान रखना है कि अगर सपोज करो आपके 2 पार्टनर है, एक पार्टनर नाम है ए और दूसरा है बी, तो इन दोनों पार्टनर्स को बीच में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपके पास होगा प्रॉफिट, आप उसको यहां पे रिकॉर्ड करोगे, और जितना भी प्रॉफिट आ रहा होगा वो प्रॉफिट जो है वो आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट साइड बड़ा है तो आप यहां पे लिखोगे लॉस, तब आपका रिवैल्यूएशन में क्या आया? लॉस आया। और वो लॉस जितना भी होगा उसको आप यहां लिख दोगे, और साथ में उस लॉस को भी आप क्या कर दोगे? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं सपोज करो, तो इन दोनों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास 2 रेशोज दिए हुए होते हैं। एक रेशो अभी हम लोग इससे पहले देख भी रहे थे, एक आपके पास न्यू रेशो होता है, एक आपके पास ओल्ड रेशो होता है, ये 2 रेशोज होते हैं। तो किस रेशो में बांटे? सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होता है आपके पास, किस रेशो में बांटेंगे? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो ओल्ड रेशो में करोगे। किसको करोगे? ओल्ड रेशो में, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स के बीच में वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ना कि किसी और रेशो में। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एसेट और लायबिलिटीज जो चेंज हो रही है पुरानी एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो बांटोगे भी, इनका इंपैक्ट भी पुराने रेशोज के ऊपर ही पड़ रहा है, तो इनको जो डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे वो आप पुराने रेशोज में करोगे, ना कि नए रेशोज में। तो यहां पे आपका प्रॉफिट और लॉस जितना भी आ रहा होगा, है ना, वो आप पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे इन देयर ओल्ड रेशोज, उनके ओल्ड रेशोज में। क्लियर है? तो ये था आपके पास एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, एक एग्जांपल में लेके और फिर आपको बता देता हूं किस तरीके से रिवैल्यूएशन को प्रिपेयर किया जाता है। तो एक न्यूमेरिकल के ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। तो ये था आपके पास रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन, और बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है ताकि हम लोग रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट समझ पाए कि क्या है। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 3:2:1। ABC ये तीनों पार्टनर्स थे जो अपने प्रॉफिट को 3:2:1 में बांट रहे थे। ओके, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने डिसाइड किया कि अपने फ्यूचर प्रॉफिट को क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे। ध्यान रखिएगा, ABC ये 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये था इनका ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो है आपके पास इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये है न्यू रेशियो। चलिए ठीक है। और आपके पास
द एसेट एंड लायबिलिटीज वर इवैल्यूएटेड एज अंडर, इस तरीके से रिवैल्यूएट हो रही है, ये आपके पास दे रखी है। फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू 30,000, रिवाइज्ड वैल्यू है वो 54,000, यानी पहले वो 30,000 का था, अब वो 54,000 का हो गया है। ऐसे कंप्यूटर दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, मशीनरी दे रखा है और क्रेडिटर्स दे रखे हैं। इसके बाद आपके पास नीचे बोला हुआ है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एंड गिव नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ अबव चेंजेस इन एसेट एंड लायबिलिटीज। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो है एंट्रीज भी करनी है आपको, तो ठीक है पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, एंट्रीज तो फिर बात की बात है। ठीक, तो देखिए जरा, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा बना, पर्टिकुलर अमाउंट करके। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आपके पास जो दे रखा था वो था फर्नीचर, कितने का था, पहले ओल्ड जो वैल्यू थी 30,000, अब जो रिवाइज होने के बाद हुई 54,000, यानी फर्नीचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, 24,000 का बढ़ रहा है। और वो 24 बढ़ रहा है, फर्नीचर एसेट होती है, एसेट जब बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बाय फर्नीचर। कितने का इंक्रीज हो रहा है, 24,000 रुपीज का फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही कंप्यूटर दे रखा है, पहले था 28,000 रुपए का, इसके बाद है हुआ वो 22,000 रुपए का, यानी डिक्रीज हो रहा है हमारा कंप्यूटर, कितने का, 6,000 रुपीज का हमारा कंप्यूटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। आप उसको यहां रिकॉर्ड कर दोगे, टू कंप्यूटर 6,000 रुपीज का हमारा कंप्यूटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो पहले थी 1,40,000 रुपए की, और उसके बाद जो चेंज हुई है वो 2,20,000 रुपए की, इंक्रीज हो रही है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो बढ़ रही है वैल्यू, तो क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि एसेट हमारे पास बढ़ रहा है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का, ये हमारे पास 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए का बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, मशीनरी पहले 40,000 का था, उसके बाद 50,000 का हो गया है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी क्रेडिट में आ जाएगा बाय मशीनरी, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, कितने का, 10,000 रुपीज का हमारा मशीनरी बढ़ रहा है। और क्रेडिटर्स दे रखे हैं पहले 34,000 रुपीज के, उसके बाद 20,000 रुपीज के, तो डिक्रीज हो रहे हैं। और क्या, क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज जब घटती है तो वो क्रेडिट में आता है ना, एसेट जब घटती है तो वो डेबिट में आता है, पर लायबिलिटीज को आप कहां शो करते हो, क्रेडिट में, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने का, ये हो रहा है, पहले 34 का था, फिर 20 का हो गया है, तो 14,000 रुपीज। ठीक है, 14,000 रुपए का ही हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, तो अब इसकी क्या कर लोगे, क्लोजिंग कर लेंगे। ये सब चीजें आपने रिकॉर्ड की, क्लोज करना है। ऑब्वियसली हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ा है, तो देख लेते हैं कितना है, 80,000, 1,04,000, 1,14,000, 1,24,000 और 1,28,000, आई थिंक 80, 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000 एंड 1,28,000 रुपीज, 1,28,000 रुपीज का। तो ठीक है, अब इसमें से इधर ये लेस कर लेते हैं, कितना, 6,000 रुपीज लेस करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, प्रॉफिट आ रहा है, कितने का आ जाएगा, 1,28,000 माइनस 6,000, तो आ जाएगा 1,22,000 रुपीज का। जो हमारा प्रॉफिट आया वो कितना आया, 1,22,000, और ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ए, बी और सी के बीच में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 3:2:1। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं, 1,22,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये राउंड ऑफ में आ रहा है 61,000, हमने राउंड ऑफ में इसको ले लिया 61,000। ओके, बी का आ रहा है 40,667 और सी का आ रहा है 20,333, ये राउंड ऑफ में ले लिया हमने। ठीक है, तो 1,22,000 रुपए का था, जिसको आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए, बी और सी के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 61,000 रुपीज, 40,667 एंड 20,333। तो ये सिंपल तरीके से आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। बस आपको यही तो देखना है कि कौन सी एसेट हमारे पास इंक्रीज हो रही हैं और कौन सी एसेट हमारे पास डिक्रीज हो रही हैं, कौन सी लायबिलिटीज हमारे पास इंक्रीज हो रही हैं और कौन सी लायबिलिटीज हमारे पास डिक्रीज हो रही है। अब कहानी इसने बोला कि इसके क्या कर लो, जनरल एंट्री कर लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जनरल एंट्री करने की ना बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। हमारे पास क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है।
ठीक है, ये साइड आपके पास क्रेडिट है, ये साइड आपके पास डेबिट है। जब आपको एक क्रेडिट साइड वालों की एंट्री करनी है ना, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट लिखिएगा और इन सबको डेबिट कर दीजिएगा। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट लिखिएगा और इन सबको डेबिट कर दीजिएगा। सबको डेबिट करने का मतलब है फर्नीचर है, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट में क्या लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो आपका फर्नीचर कितने का है, 24,000 रुपीज का, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 रुपीज की, मशीनरी 10,000 रुपीज का, ये आ जाएगा क्रेडिटर्स 14,000 रुपीज का। इनका टोटल जो है 1,28,000 रुपए, ये आप यहां क्रेडिट में लिख दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और ऐसे ही डेबिट वालों में भी करना है, सिर्फ प्रॉफिट को अलग से करिएगा। डेबिट में क्या है, कंप्यूटर है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट लिखोगे और कंप्यूटर को क्रेडिट, यहां अंदर की चीजों को क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन को इधर कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन को डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, टू कंप्यूटर अकाउंट। सिंपल है। कितने का है, 6,000 रुपीज, तो यहां पे लिख दीजिएगा 6,000 रुपीज, ओके। ये तो हो गया। और लास्ट में ये जो प्रॉफिट है इसका भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन डेबिट ही रहेगा, अंदर की चीजें क्रेडिट, तो अंदर आप प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, अंदर आप इन पार्टनर्स का नाम लिखेंगे कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन कितने का है, प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 1,22,000 रुपए का, 1,22,000 रुपए। तो ए को मिल रहा है कितना, 61,000 ए को, इसको मिल रहा है 40,667 बी को, और 20,333 जो है वो सी को मिल रहा है। तो ये आपके पास जनरल एंट्री हो जाएंगी। जनरल एंट्री करने का सबसे आसान तरीका है ना, ये आपके पास है। और ये हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी इस चीज के बारे में डिस्कस किया था, जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बनाना बताया था किस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो जनरल एंट्री चाहे आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हो, चाहे आपके पार्टनर्स कैपिटल में हो, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो, चाहे आगे डिसोल्यूशन अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, तो हर जगह जनरल एंट्री का यही आपके पास एक सिंपल सी ट्रिक है, जिसमें आपको जनरल एंट्री को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। कितनी चीज याद करोगे, समझ जाइए, ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको इसको जनरलाइज करना है। तो ये आपके पास जनरल एंट्री हो जाएगा। तो यहां तक ये हमने आज रिवैल्यूएशन अकाउंट समझा क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी ले लिया, जनरल एंट्री भी देख ली रिवैल्यूएशन अकाउंट की। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग कुछ ट्रीटमेंट देखेंगे रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कि क्या किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया होगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए तो आगे हमारे पास जितने भी अभी कुछ वीडियोस हम लोग कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस के बनाएंगे, तो हर जगह रिवैल्यूएशन ने बनना ही है। तो रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस तो आगे भी हमारी होती रहेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। टिल देन गुड बाय।